हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। हम सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन हेनरीज लॉ और इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी। सो देख सकते हैं यहाँ पर हमें पूछा गया है व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी, मींस सोल्यूबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क ऑफ अ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमें गिवन है बट हेनरीज लॉ पर डिपेंड क्वेश्चन में टेम्परेचर का हमें कोई यूज नहीं होगा। इफ partial pressure given है हमें that is 0.18 atm। so pressure आ गया यहाँ पर 0.18 atm। kh means Henry's law constant की वैल्यू गिवन है 0.16 मोल dm क्यूब इनवर्स atm इनवर्स। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर अगर एटीएम में वैल्यू गिवन है तो KH में एटीएम इनवर्स होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। प्रेशर एटीएम में तो KH एटीएम इनवर्स में। इस तरीके से होगा तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वरना हम फर्स्ट दोनों यूनिट्स को सेम इसमें लाएंगे, यानी कन्वर्जन फैक्टर हमें यूज करना होगा। S इज इक्वल टू होता है KH इंटू पी। देख सकते हैं सोल्यूबिलिटी इक्वल टू आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू प्रेशर अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है 0.16, प्रेशर की वैल्यू है 0.18। सो दोनों का करना है हमें मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर को करना है फाइंड। तो यहाँ पर अगर देखें 0.16 मल्टीप्लाइड बाय 0.18 करना है हमें, तो 8 6 आ जाएगा 48, कैरी आ जाएगा 4, 8 1 8 प्लस 4 दैट इज 12, कैरी आ जाएगा 1, 0 देंगे 1 6 6, 1 1 1, 1 0 0, फिर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 6 प्लस 2 आ गया 8, 1 प्लस 1 आ जाएगा दैट इज 2 एंड 0 आएगा। देख सकते हैं बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद आएगा दैट इज, यहाँ पर देखेंगे आप 4 डिजिट के बाद आएगा दैट इज पॉइंट, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2, पॉइंट के बाद 2 प्लस 2 आ जाएगा 4। सो यहाँ से कैलकुलेट करना है 1 2 3 एंड 4 डिजिट के बाद आ रहा है पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे 0.028 आंसर आ रहा है हमारा 88 है। यहाँ पर 88 है यानी 5 से ग्रेटर है, तो इस वैल्यू को आप 1 से 1 से बढ़ा सकते हैं, तो 8 को करेंगे हम 9। सो 0.029 आ रहा है हमारा आंसर। और 0.029 देखेंगे हम सोल्यूबिलिटी में तो यूनिट आ जाएगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स, और करेक्ट ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 0.029, तो देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए 0.029 मोल डीएम क्यूब इनवर्स। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो हमें पूछा गया है व्हाट इज द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। सो सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क, इफ पार्शियल प्रेशर इज 0.346 बार, पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है 0.346 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज, मींस हेनरीज लॉ कांस्टेंट जिसे हम डिनोट करते हैं केएस से, वैल्यू गिवन है 0.159 मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर की वैल्यू गिवन है बार में एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है बार इनवर्स में। तो यहाँ पर देखेंगे आपको यूनिट चेंज करने की या फिर यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर बार एंड यहाँ पर गिवन है बार इनवर्स। सो सोल्यूबिलिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला हमें पता है हेनरीज लॉ का, KH इंटू होता है P, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट इंटू होता है प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.159 एंड प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है 0.346। सो प्रेशर इंटू आ जाएगा हेनरीज लॉ कांस्टेंट। यहाँ पर हम करते हैं अब इसका मल्टीप्लीकेशन, 0.159 को मल्टीप्लाई करना है 0.346 से, तो देख सकते हैं 6 9 54, कैरी आ जाएगा 5, 6 5 30 प्लस 5 35, कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 9, 6 0 0, फिर देंगे 0 3 36, 9 4 36, 36 कैरी आ जाएगा 3 3 4 5 20 प्लस 3 23, कैरी आ जाएगा 2 4 1 4 प्लस 2 6, फिर आएगा 0 0, 3 9 27, कैरी आ जाएगा 2, 3 5 15 प्लस 2 17, कैरी आ जाएगा 1, 3 1 3 प्लस 1 4। तो इन सब की करनी है हमें दैट इज एडिशन। तो देख सकते हैं यहाँ पर 0 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 3 0 एंड बाद में आएगा दैट इज 0 0 0 एंड 0।
तो 4, 5 प्लस 6 आ जाएगा 11, कैरी आ जाएगा 1, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19 प्लस 1 21। देख सकते हैं 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 1 20, कैरी आ जाएगा 2, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 2 15, 15 कैरी आ जाएगा 1, 4 प्लस 1 5, यहाँ पर आएगा 0 एंड 0। तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6, सो 6 डिजिट के बाद देना है हमें पॉइंट, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिजिट के बाद देंगे पॉइंट, तो आंसर आएगा 0.055। तो आंसर आएगा 0.055। तो आप देखेंगे सभी आंसर में पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिए गए हैं, तो हम भी 3 डिजिट लेंगे और हमारा आंसर आ रहा है S इज इक्वल टू 0.055 मोल डीएम क्यूब इनवर्स आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स फॉर सोल्युबिलिटी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। देख सकते हैं आप, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the Henry's law constant of a gas if solubility of gas in water at 25 degrees Celsius is 0.028 mole dm cube inverse। सो हमें पूछा गया है what is the Henry's law constant। Henry's law constant की वैल्यू हमें पूछ रहा है यहाँ पर। सो KH इक्वल्स टू आ गया क्वेश्चन मार्क, if solubility of gas in water at 25 degrees Celsius is, so solubility हमें गिवन है और solubility हमें गिवन है 0.028 मोल डीएम क्यूब इनवर्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी हमें गिवन है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू 0.346 बार। सो पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है बार में, एंड सभी ऑप्शन अगर देखें आप तो बार इनवर्स में गिवन है, मीन्स यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्शन की जरूरत नहीं होगी। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे हेनरीज लॉ का, सोल्यूबिलिटी इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। तो देखेंगे यहाँ पर सोल्यूबिलिटी की वैल्यू हमें गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो प्रेशर को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर, तो सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर आ जाएगा। सोल्यूबिलिटी की वैल्यू गिवन है हमें 0.028 एंड प्रेशर की वैल्यू गिवन है हमें 0.346। यहाँ पर देखेंगे आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो आप पॉइंट को कर सकते हैं रिमूव, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 28/346। अब आपको 28/346 का करना है डिवीजन। तो फर्स्ट आप देखेंगे 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, सो 14 आ जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 346, यानी 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 3 जा 6। सो आ रहा है 14/173। सो 14/173 आ जाएगा। 173 से अब 14 को डिवाइड करेंगे हम, तो देख सकते हैं 173 से अब हम करेंगे 14 को डिवाइड, तो फर्स्ट डिवीजन तो 0 से आएगा दैट इज 14, फिर हम लेंगे 0, यहाँ पर देंगे हम पॉइंट, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आएगा बिकॉज यहाँ पर फिर से 173 140 से बड़ा है, तो यहाँ पर 1400 आ जाएगा। अब हमें देखना है 173 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, तब आएगा 1400। तो 173 को अगर हम फर्स्ट ट्राई करते हैं दैट इज विथ, यहाँ पर आएंगे 8 9 7 एंड 4, यहाँ पर से इसमें से एक तो वैल्यू आएगी, तो हम फर्स्ट करके देखते हैं 9 से, अगर 9 से हमारा आंसर आता है दैट इज लेस देन 1400, तो वही होगा हमारा आंसर। तो 9 3 जा 27, कैरी आ जाएगा 2, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, कैरी आ जाएगा 6, 9 1 जा 9, 9 प्लस 6 दैट इज आ जाएगा 15, 9 1 जा 9 प्लस 6 15 आ गया, मीन्स यहाँ पर 1400 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो फिर हम करेंगे 8 से, 8 3 आ जाएगा 24, कैरी आ जाएगा 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, कैरी आ जाएगा 5, 8 8 1 जा 8 प्लस 5 आ जाएगा 13, तो 1384 आ रहा है, 1384 नियर है दैट इज 1400 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 से। तो यहाँ पर डिवीजन अगर देखें तो आ रहा है 0.08, 0.08 में 1 वैल्यू है सिर्फ, और यहाँ पर देखेंगे आप 0.081 ओनली 1 वैल्यू है 0.08, यहाँ पर 0.09 था, 0.07 था, यानी सभी वैल्यूज नजदीक थी, इसलिए हमें डिवीजन करना पड़ा कंप्लीट। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं आप आंसर सिंपली। आपको लॉग टेबल वगैरह इसकी वैल्यू पुट करके आंसर को फाइंड नहीं करना है, सिंपल आपको डिवीजन करना है डायरेक्टली एंड आंसर को करना है फाइंड। बिकॉज आप अगर लॉग टेबल लेते थे तो इतना कम टाइम में आप आंसर सॉल्व नहीं कर सकते थे। देख लेंगे।
अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट इफ सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर at 25 degree Celsius is 6.85 into 10 raised to power minus 4 mole dm cube inverse. Partial pressure of gas is equals to 0.95 bar. So हमें given है partial pressure of gas that is 0.9 bar. अब हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल्स टू आ जाएगा क्वेश्चन मार्क एंड हमें गिवन है सोल्युबिलिटी। देख सकते हैं इफ सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 6.85, सोल्युबिलिटी गिवन है 6.85 into 10 raised to power minus 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स एंड हमें कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट को। सो हेनरीज लॉ कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे हेनरीज लॉ का इक्वेशन जो होता है सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर प्रेशर मल्टीप्लिकेशन में, सोल्युबिलिटी साइड पर भेजेंगे इसे तो जाएगा ये डिवीजन में। सो सोल्युबिलिटी है 6.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 एंड डिवीजन में आ जाएगा दैट इज प्रेशर 0.9। प्रेशर है 0.9, सोल्युबिलिटी है 6.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। अब करेंगे हम डिवीजन और इससे पहले देख सकते हैं आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन पॉइंट दोनों साइड पर सेम शिफ्ट करेंगे हम 1 डिजिट से। यहाँ पर 8 के बाद शिफ्ट किया यानी 1 डिजिट से, और यहाँ पर 9 के बाद शिफ्ट करेंगे यानी आ जाएगा 9। 1 डिजिट से यानी 9 के बाद शिफ्ट होगा तो यहाँ पर भी 8 के बाद। अब देख सकते हैं आप इंटू आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 यानी होगी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू। 9 से अगर डिवाइड करते तो देख सकते हैं आप 9 से अगर डिवाइड करते हैं 9 7 आ जाएगा 63, बचेगा 5 पॉइंट देंगे हम 55 आ जाएगा, 9 6 54, 9 6 आ जाएगा 54, तो आंसर आ रहा है 7.6। अब यहाँ पर देखेंगे आप 6.85 है, 3.43 है, 4.71 एंड 7.6, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए 7.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। यहाँ पर यूनिट अगर देखें तो प्रेशर का यूनिट बार है एंड सोल्युबिलिटी का है मोल डीएम क्यूब इनवर्स, सो इसका यूनिट आ जाएगा मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। तो हम देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन डी। देख सकते हैं आप करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा ऑप्शन डी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। सो हमें कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस जिसे हमने डिसॉल्व किया है वाटर में एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 0.75 बार 0.7 बार 0.7 बार हमें गिवन है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। केएच की वैल्यू यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 6.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स बार इनवर्स। सो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू भी हमें गिवन है एंड हमें गिवन है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला देखेंगे, सोल्युबिलिटी इक्वल्स होता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन है 6.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर से तो आ जाएगा 0.7, प्रेशर है 0.7, तो सिंपल यहाँ पर 6.85 का मल्टीप्लीकेशन करना आपको 0.7 से। देख सकते हैं 7 5 जा 35 आ जाएगा, कैरी आएगा 3, 7 8 जा 56 प्लस 3 देखेंगे आप तो 59, कैरी आ जाएगा 5, 7 6 जा 42 प्लस 5, 42 प्लस 5 आ जाएगा 47, तो देख सकते हैं यहाँ पर 47, तो यहाँ पर देखेंगे 4795 पॉइंट देखेंगे 1 2 एंड यहाँ पर 3, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 3 डिजिट के बाद आपको देना है पॉइंट। इस साइड से देंगे 1 2 एंड 3 डिजिट के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो आंसर आ रहा है 4.795 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स। सोल्युबिलिटी आ जाएगी मोल डीएम क्यूब इनवर्स, तो यहाँ पर वैल्यू देखेंगे आप क्या आ रही है 4.795 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर फॉर सोल्युबिलिटी। देख सकते हैं 4.795 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल डीएम क्यूब इनवर्स, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। हमें कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 0328 एटीएम। यहाँ पर एटीएम में जो गिवन है वो है हमें प्रेशर। सो प्रेशर गिवन है हमें 0.328 kh, दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट हमें गिवन है, और गिवन है 0.159 मोल डीएम क्यूब इनवर्स एटीएम इनवर्स। तो हमें गिवन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड प्रेशर, और हमें कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी। देख सकते हैं कैलकुलेट सोल्युबिलिटी। सो सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 0.159 एंड हमें प्रेशर की वैल्यू गिवन है 0.328। इन टू वैल्यूज का करेंगे मल्टीप्लीकेशन और करेंगे आंसर को फाइंड। 0.328 मल्टीप्लाइड बाय 0.159, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे 9 8 जा 72, कैरी आ जाएगा 7, 9 2 जा 18 प्लस 7, 18 प्लस 7 आ जाएगा 25, कैरी आ जाएगा 2, 9 3 जा 27 प्लस 2 29। सो देख सकते हैं आप, एंड 9 जीरो आ जाएगा 0, फिर देंगे 0, 5 8 जा 40, 40 यानी कैरी आ जाएगा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14, कैरी आ जाएगा 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, फिर देंगे हम जीरोस, 2 जीरोस देंगे इस बार, 8 1 आ जाएगा 8, 1 2 जा 2 एंड 1 3 आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आएगा, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। फिर हमें करनी है इन सब वैल्यूज की एडिशन। तो एडिशन देखेंगे 2 5 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 आ जाएगा दैट इज 13, 13 प्लस 8 21, कैरी आ जाएगा दैट इज 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 दैट इज आ रहा है 5। तो इस तरीके से आएगा 5 2 1 5 2। अब यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 एंड यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद 1 2 3, टोटल 6 डिजिट्स है, 3 प्लस 3 6 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर देंगे 0 एंड देंगे पॉइंट। सो हमारा आंसर आ रहा है 0.052152। तो हमारा आंसर आ रहा है 0.052152। अब यहाँ पर 10 रेज टू द पावर देख सकते हैं आप, 10 रेज टू पावर वैल्यू नहीं आएगी कुछ भी। तो यहाँ पर जब देखेंगे पॉइंट को अगर शिफ्ट करते हैं हम, पॉइंट को अगर शिफ्ट करते हैं 2 डिजिट से, तो आ जाएगा 5.2152 इंटू 10 रेज टू पावर -2। अब हमने 2 डिजिट से ही क्यों शिफ्ट किया, बिकॉज यहाँ पर सभी पर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद, और यहाँ पर जो डिजिट के बाद पॉइंट है सभी वैल्यूज है 4 5, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर है 1। यहाँ पर भी हमें पॉइंट जो लाना है वो लाना है डिजिट के बाद, दैट इज 5 के बाद, इसलिए हमने पॉइंट को 2 डिजिट से शिफ्ट किया। अब 2 डिजिट से शिफ्ट करने के बाद आंसर आ रहा है 5.21 10 रेज़ टू पावर -2 मोल डीएम क्यूब इनवर्स आ जाएगा। सोल्युबिलिटी आ जाएगी मोल डीएम क्यूब इनवर्स में, बिकॉज हमें प्रेशर गिवन है एटीएम में एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट में एटीएम इनवर्स है, तो सोल्युबिलिटी तो मोल डीएम क्यूब इनवर्स में आ जाएगी, और हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है दैट इज ऑप्शन सी। देख सकते हैं